वेलकम बैक। आज हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर +1 कॉमर्स के बिजनेस स्टडी के 2 चैप्टर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 3rd चैप्टर प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस को करने वाले हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है और बेसिकली मोटा मोटी पॉइंट्स में क्या है। वैसे तो देखो इस बुक में आपको मैरिड डीमैरिड हर जगह देखने को मिलेंगे, उनको हम फर्दर डिटेल स्टडी करेंगे। आज इसके बारे में इंट्रो करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर के ऊपर आते हैं, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ये क्या है, प्राइवेट क्या है। वैसे लास्ट जो क्लासेस थी उसमें हमने किया था कि जो प्राइवेट है वो क्या होता है कि जो मैनेज या उसका जो कंट्रोल है, ओनिंग पावर है, ठीक है, कि जो मालिकाना हक है वो एक इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का होगा। जैसे कि किसी एक पर्सन का है, जो रिटेलर की किसी कोई दुकानदार है वो अपना शॉप करता है, तो उसका फायदा, उसका नुकसान, उसका किसी का कर्जा है तो उसका, वो किसी में वो मांगता है तो उसका, यानी किसी और का नहीं है। अगर 2-3 जने मिलके कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप में आ जाएगा। तो जो कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की तो यानी कि ये कह सकते हैं हम कि जिसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी हिस्सेदारी नहीं होती है, गवर्नमेंट उसमें नहीं आती है, वो जो काम किए जाते हैं वो सारे के सारे प्राइवेट के अंदर आते हैं, प्राइवेट सेक्टर में। नेक्स्ट आता है पब्लिक। पब्लिक क्या होता है कि जो पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि जो मैनेज और कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। जब भी यहाँ पे हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट इन द सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट भी, यानी कि बोथ गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ऐसे हम बार बार डिटेल को नहीं करेंगे कि सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है और दोनों मिलके भी काम कर सकती हैं। कहने का मतलब कि वो गवर्नमेंट के अंडर होगा। तो वो जो मैनेज किया जाएगा, जिसका कंट्रोल टोटली गवर्नमेंट के हाथों में होगा, वो आएगा पब्लिक सेक्टर। और ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होता है, जो मोर देन 1 कंट्रीज, ग्लोबल क्या होता है, ठीक है, जो हम जिसमें हम वर्ल्ड की बात करते हैं, हमारी कंट्री से अलावा बाकी जितनी भी कंट्री के अंदर हम जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो वो सारा का सारा ग्लोबल एंटरप्राइजेस में आएगा। ठीक है, एंटरप्राइजेस क्या होता है कि वो जिसको हम काम स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं प्रॉफिट मोटिव से, वो हमारे एंटरप्राइजेस होते हैं। ये इसका था छोटा मीनिंग की पब्लिक और प्राइवेट क्या है। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी किस टाइप की इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड यानी कि जिसके अंदर कि कौन सी इकोनॉमी हम यूज करते हैं, यानी कि जो हमारी कंट्री में जो भी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं, वो किसके द्वारा की जाती है, वो प्राइवेट के द्वारा की जाती है या फिर वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा की जाती है। अगर वो प्राइवेट के द्वारा की जाती है तो उसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि जहाँ पे जो पूंजीपतियों की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे पूंजीपति लोग अपने पूंजी को लगाते हैं और अपने मतलब प्रॉफिट अर्न करते हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। जो पब्लिक इकोनॉमी है उसको हम कहते हैं सोशल, जहाँ पे टोटली गवर्नमेंट का ही रोल होता है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है, गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग करती है, टोटली मैनेज और ऑन गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तो वो क्या होगी, पब्लिक इकोनॉमी कह सकते हैं या उसको सोशल इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी काम करती है उसमें प्रॉफिट से पहले वेलफेयर को रखा जाता है पब्लिक की, कि जहाँ पे हमें अपने जो देशवासी हैं उनका वेलफेयर करना है, उनको चीजें पहुँचाना है। प्राइवेट सेक्टर का इससे पहला मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो वो आ जाएगी सोशल इकोनॉमी। और मिक्स कौन सी हो गई है, मिक्स इकोनॉमी वो हो गई है जिसके अंदर प्राइवेट भी आता है और जिसके अंदर पब्लिक भी, यानी कि गवर्नमेंट कहती है कि ना ही तो पूरा का पूरा 100% हम करेंगे भी, जिसमें किसी और को मौका ही ना दें, और ना ही हम किसी मतलब वैसे पब्लिक के हाथ में देंगे, पूंजीपतियों के हाथ में देंगे, प्राइवेट लोगों के हाथ में कि वो अपनी इकोनॉमी चलाएं। कुछ एक हम अपने पास रखेंगे, कुछ एक का कंट्रोल थोड़ा बहुत हम अपने पास रखेंगे, कुछ एक की जो बड़े लोग हैं या जो भी प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। ठीक है, जिसके पास कैपिटल है वो अपने छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, जितने मर्जी लेवल पे कर सकता है। ठीक है, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो किस टाइप की है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी काम करता है। ऐसे नो कि प्राइवेट जहाँ पे ऑन मतलब मैनेज की जाती है इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा, वो प्राइवेट हो गया, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा होती है वो पब्लिक हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरह की आ गई है, मिक्स्ड इकोनॉमी आ गई है। अब जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसके हम 2 सेक्टर को डिवाइड किया गया है अलग अलग, कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं।
पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। उससे पहले कि जैसे कि इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, पहले तो काफ़ी चीज़ें मतलब साइड से नहीं चली थी या नहीं चल पाई थी, तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारी काफ़ी सारी मतलब जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई, जहाँ पे ये देखा गया कि हमें किस तरीके से, क्योंकि देखो हम स्वतंत्रता तो हमें मिल गई थी, फ्री तो हम हो गए थे, किसी की गुलामी तो नहीं थी, लेकिन उसमें हमें बहुत सारे नुकसान भी हुए। तो काफ़ी नुकसान की भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक पॉलिसी बनाई टाइम टू टाइम कि हम अपने हर एक सेक्टर को आगे लेके आए। उसमें क्या होता था कि हमें टारगेट लेके चलते थे कि हमारी इंडस्ट्री को या किसी एग्रीकल्चर को, उसमें हम अलग अलग टारगेट लेंगे कि इतना टारगेट हमें अचीव करना। जैसे 5 ईयर प्लान्स भी बनाए गए थे कि हम 5 सालों का टारगेट लेंगे जिसमें हमें ये अचीव करना है, ताकि जो हमारी जितना नुकसान हुआ है उससे हम ऊपर उठ सकें। तो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसी बनाई, ठीक है। उसमें कुछ एक का जिक्र हम करते हैं। एक बनाई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। इस पॉलिसी के अंदर चीजें बनाई गई थी कि कैसे कैसे हमें मतलब काम करना है, कौन से सेक्टर को किसमें आना चाहिए, गवर्नमेंट किस किस तरीके से काम करेगी, किस में कितना इन्वेस्टमेंट करेगी एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज को भी लेके आएंगे, हम अपना खुद का प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट करें, हमारी इकोनॉमी को रन करने की कोशिश करें। तो इसमें काफी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कहते हैं जिसको, यानी कि एक्ट बनाए गए थे जिसके अंदर मतलब जो भी कैसे कैसे हमें काम करना है, किस किस तरह से हमारे हर एक सेक्टर को ऊपर लेके जाना है। क्योंकि देखो जितना हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाएंगे ना, उतनी हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है वो बढ़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी आई थी, वो आई थी 1956 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो रेजोल्यूशन था, वो था 1956 का। इसके अंदर भी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि पब्लिक और प्राइवेट का अपना एक रूल बनाया था, एक्ट बनाया था, पास किया था, जिसके अंदर इन्होंने ये कहा था कि कुछ एक चीजें है ना कि जो गवर्नमेंट है ना वो पब्लिक को प्राइवेट के हाथों में दे देगी। जो लोग मतलब प्राइवेट जो पूंजीपति लोग हैं वो भी इन्वेस्ट करके बिजनेस कर सकते हैं बड़े लेवल पे। तो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने काफी चीजें और पब्लिक मतलब प्राइवेट हाथों में दे दी थी कि इस फील्ड के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है वो आ सकता है। कुछ एक हिस्सों में आपने पास रखी थी कि उसके अंदर टोटली गवर्नमेंट का ही हाथ होगा, उसमें कोई भी 100% वो गवर्नमेंट की होगी और दूसरा सेक्टर उसमें, प्राइवेट सेक्टर उसमें नहीं इन्वॉल्व हो सकता। और बाकी है कुछ इन्होंने ऐसे 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया था कि एक इसमें 100% गवर्नमेंट का होगा, दूसरे के अंदर इन्हें क्या ना परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी कि वो क्या करेंगे ना लाइसेंस के रूप में परमिशन लेंगे कि कितना कि हम ये काम करना चाहते हैं, तो उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जो भी फॉर्मेट होगा उसे पूरा करना होगा। गवर्नमेंट ने कहा कि ये चीजें हैं इसको तुम पूरा कर दो, उसके बाद इस बिजनेस को तुम कर सकते हो। और नेक्स्ट क्या था कि प्राइवेट का, कि ये इस वाले फील्ड के अंदर जो प्राइवेटली इन्वॉल्व हो सकते हो, आप डायरेक्टली आ सकते हो। उसके बाद इस पॉलिसी ने काफी मतलब काम किया, लेकिन फिर एक सिचुएशन ऐसी आई कंट्री के अंदर भी काफी डाउन, यूँ कह लो कि बहुत ही 1990 की बात है, तो वो पॉलिसी हम करेंगे उसको फर्दर डिटेल। ये उस टाइम में बहुत ही मतलब खस्ता हालत हो गई थी कंट्री की, क्योंकि हमारे पास फंड बहुत लिमिटेड रह गया था। 15 दिनों के लगभग के मतलब फॉरेन एक्सचेंज हमारा जो फंड है वो रह गया था हमारे पास। और उस टाइम में कि हमें कुछ करना पड़ेगा, इससे इम्प्रूव करने के लिए हमें इससे उठाना पड़ेगा कि बहुत पुअर कंडीशन में आ गई थी, बहुत बैड इकोनॉमी बन गई थी। तब यहाँ एक नई इकोनॉमी आई जिसे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। पॉलिसी का रेजोल्यूशन आया था 1991 में। काफी बार आपने सुना होगा, नहीं सुना तो अभी आप बिल्कुल इसके बारे में काफी डिटेल भी सुनोगे। 1991 का जिक्र बहुत बार आपको मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल इनसे हटके थी। मतलब इससे पहले जितनी भी हमने पॉलिसीज बनाई थी ना, तो उसमें मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था, अपनी कंट्री के अंदर की बात हम कर रहे थे कि इतना हम इसमें करेंगे, गवर्नमेंट इसमें आ सकती है, प्राइवेट इसमें आ सकता है, इतना उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस होगी, ये रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, ऐसे हम कर रहे थे। लेकिन ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से आई 1991 में, ये बिल्कुल चेंज थी। इसमें काफी चेंजेस थे, यानी कि इसके अंदर गवर्नमेंट और अपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट और पीछे हट गया।
कि भाई ये भी प्राइवेट के हाथों में दो, ये चीज़ें भी प्राइवेट के हाथों में दो, कि गवर्नमेंट तो वेलफेयर देख रही है, यहाँ प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट थी, इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ आए इसकी ज़रूरत थी, तो गवर्नमेंट ने अपने डिसइन्वेस्टमेंट किया और प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को और इंक्रीज किया कि वो लोग इसके अंदर आए अपना, मतलब क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर आएगा उतना हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो वो ओवरऑल इकोनॉमी में हमारा बेनिफिट होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर मतलब गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ों में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें गवर्नमेंट ने अपने पास रखी, बाकी सब प्राइवेट हाथों में दे दिया। दूसरा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई थी वो इस पॉलिसी के अंदर जो LPG लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन तो हमने कर दिया है, गवर्नमेंट प्राइवेट के हाथों में दे दिया। लिबरलाइजेशन के अंदर भी क्या है कि गवर्नमेंट लिबरल हो गई, भी इतना पहले क्या था, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरीके से ये यहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट है, इतनी परमिशन लो, एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग का भी बहुत ज़्यादा मतलब एक रिजिड सा प्रोसेस था हमारा। यहाँ पे गवर्नमेंट लिबरल हो गई, भी करो, कुछ भी करो, इकोनॉमी ऊपर उठनी चाहिए, हमारा जो फंड है वो बढ़ना चाहिए, तो कुछ एक छूट दी गई। और ग्लोबलाइजेशन में यहाँ पे हम आउट ऑफ द कंट्री गए कि हम ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, दूसरी कंपनी से, दूसरी कंट्री से कंपनियां आए, हमारे यहाँ पे ट्रेड करें, और हम भी दूसरी कंट्रीज में जाएं जहाँ पे हम ट्रेड करें, एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग करें, ट्रेडिंग करें, तो वो हमारा इसके अंदर फॉलो किया गया था। तो ये हमारा ग्लोबल एंटरप्राइजेस का भी एक पार्ट है। तो उसकी धीरे धीरे हमारा से मतलब क्या है इम्प्रूवमेंट इसमें किया गया, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला, काफ़ी मतलब इकोनॉमी ग्रो हुई उसके बाद और रिसेंटली हो रही है। उसके बाद हम करते हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी हमने कर लिया कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी होगा, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी होगा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी। पहले हम प्राइवेट सेक्टर को करते हैं क्योंकि जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें, क्योंकि जो इससे पहले चैप्टर था वो टोटली फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर था। इसमें सबकी हमने पूरी की पूरी डिटेल की हुई है, इसका मेरिट डिमेरिट से लेके इसका क्या मीनिंग है सबका, ये वो भी सेम चीज़ें हैं, तो इनको बार बार करने की जरूरत नहीं है, इनको आपको देखना है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा एक बार मैं रिपीट कर दूँ जस्ट फॉर रिविजन। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल, ठीक है, एक अकेला पर्सन, जैसे कि जितने भी हम अपने आसपास देखते हैं, कोई भी मतलब जो किराना की शॉप में लगा लो, ठीक है, कोई नाई की लगा लो, कुछ भी किसी तरीके के पार्लर, तो वो यहाँ पे एक अकेला पर्सन है जो उसका अपने बिहाफ पे काम कर रहा है, जितना पैसा लगा उसका अकेले का, लॉस हो गया उसका, फायदा हो गया उसका, किसी को देना है तो वो देगा, कुछ भी डिसीजन लेना है, यानी कि जहाँ पे इंडिविजुअल एक पर्सन होगा, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन होगा जिसका यहाँ पे कंट्रोल होगा और वो मैनेज करेगा सारी की सारी एक्टिविटी को। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप। यहाँ से जिससे इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया गया है कि एक पर्सन के नहीं, 2 और मोर देन 2, मिनिमम 2 और उससे बहुत ज़्यादा लोग मिलकर जो काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि आपने खुद एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे लोग मिलके काम करते हैं, वो हमारा पार्टनरशिप में आएगा। उसके बाद होता है जॉइंट हिंदू फैमिली, जो एक फैमिली बिजनेस चलाता है, ये पूरे जो बाप दादा आगे फिर पोता, मतलब उनका बस दो अपना बिजनेस करते हैं मिलके, फैमिली के लोग अपनी कोई पुश्तैनी की प्रॉपर्टी के साथ, वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होएगा या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कह सकते हैं, दोनों सेम चीज है। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जहाँ पे ये मतलब पार्टनरशिप की तरह लेकिन इससे डिफरेंट है, कैसे कि जो इसमें काफी सारे लोग मिलके, यहाँ पे क्या करते हैं ना, सोसाइटी के काफी सारे लोग मिलके अपने एक सोसाइटी बनाते हैं, कि जो बीच के जो इंटरमीडिएटर्स है ना, जिनको ऐसा लगता है कि भाई जो बीच में कुछ कमाते हैं, तो ये क्या जैसे कि प्रोडक्शन वाले हैं, ये डायरेक्टली एक ग्रुप बन के, और ये जहाँ पे बीच के लोगों को स्किप करके जहाँ पे प्रोडक्शन होता है डायरेक्टली उससे मिलते हैं। अब सोचो वैसे एग्जाम्पल है कि 5 से 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और वो किसी भी शॉपकीपर के पास जाएंगे और उनको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फार्मर्स की बात करें हम कि अभी फार्मर्स को सीड्स की रिक्वायरमेंट है, बीज चाहिए उन्हें, तो वो क्या करेंगे, काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए तो उसी दुकानदार के पास जाएंगे कि हमें तो इतनी क्वांटिटी में सीड चाहिए, इतनी क्वांटिटी में बीज चाहिए, तो वो यहाँ पे बार्गेनिंग पावर नहीं बढ़ जाती कि इतने में देगा, हम तो इतने में लेंगे ये वाली क्वालिटी। तो अगर इतनी सारी डिमांड है तो उनको करना पड़ेगा ना, बीच का सब कुछ स्किप करके डायरेक्टली मतलब वहाँ से मिलते हैं ताकि वेलफेयर हो। ये एक वेलफेयर मोटो के लिए ही बनाई जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका नाफर्ड इसकी एग्जाम्पल है, एग्रीकल्चर कलेक्टर बात करें, अमूल भी इसी का एग्जाम्पल है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जहाँ पे एक नेशन से नहीं इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है जो
1 कंट्रीज क्या करती है, अपना बिजनेस करती है। जैसे पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, ये मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपने को मिल जाएगा, 1-2 कंट्रीज को छोड़ के। तो ये सारी एक्साइटें जो एमएनसीज, इसकी शॉर्ट फॉर्म हमने सुनी है, एमएनसीज हमारे इंडिया में भी बहुत सारी हैं और इंडिया की भी कुछ बाहर गई हुई हैं। तो जो एक कंट्री में ना करके कई सारी कंट्रीज में करती हैं। और कंपनीज प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, पब्लिक तो गवर्नमेंट का आ जाएगा, प्राइवेट जो जिसमें प्राइवेट का होता है। ठीक है, इसकी भी पूरी की पूरी हमने सारी डिटेल लगभग की हुई है, तो आप वहां से चेक कर ले, जस्ट हमने मीनिंग एज ए रिवीजन यहाँ पे किया है। उसके बाद आता है पब्लिक सेक्टर। इनके फर्दर मेरिट्स डिमेरिट्स हैं वो हम फर्दर डिटेल करेंगे, जस्ट मोटा मोटी एक बार आपको क्लियर कर दो। पब्लिक सेक्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है गवर्नमेंट सेक्टर के। ठीक है, पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, थर्ड है गवर्नमेंट कंपनीज। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होगा, देखो एज ए नेम पता चल रहा है डिपार्टमेंट यानी कि अंडरटेकिंग इसके अंडर आता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी मतलब डिपार्टमेंट के अंडर आएगा। जैसे रेलवे है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर, ठीक है, जो भी जो गवर्नमेंट का जो एजुकेशन सेक्टर है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है हमारा उसके अंडर आता है। तो सारा इसमें जो भी मतलब वर्किंग होगा तो उसके लिए सबसे पहले कौन पॉइंट आउट होगा, जो मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्री इसके अंदर आता है। तो ये हमारा डिपार्टमेंटल की अंडरटेकिंग है। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट दिया हुआ है कि इस वाले को ये वाला डिपार्टमेंट संभालेगा, इस वाले को ये वाला डिपार्टमेंट संभालेगा, कम्युनिकेशन मिनिस्टर हो गया। तो जितनी भी हमारे जो इसमें सूचना के रिलेटेड जितने भी चीजें हैं तो वो उनके अंदर आती हैं। तो जहाँ पे है तो वो एक गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन वो किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसकी अंडरटेकिंग किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंडर करिए कि जहाँ पे कोई ना कोई मिनिस्ट्री करती, गवर्नमेंट है रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन वो मिनिस्ट्री डायरेक्टली इंटरफेरेंस है वो करेगा नहीं, कि इसमें सारा रूल मिनिस्ट्री का होता है, उन्हीं के द्वारा ऑन द कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है कि जो अगर इसको हम सीधी भाषा में कहें तो एक लीगल कोड है, ठीक है, जो लीगली बनता है। ठीक है, एक लीगल कॉर्पोरेशन जो हमने पार्लियामेंट सुना है, हमारे जो सांसद है, ठीक है, जो पार्लियामेंट है तो वहां पे क्या होगा, एक एक्ट पास होता है। ठीक है, उस एक्ट पास करके हमारे लोकसभा में, और उस एक्ट के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल ले हम आरबीआई, इसको क्या किया, मतलब एक एक्ट पास किया गया जिसमें मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस नहीं करती। आरबीआई है जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, तो वो क्या है एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया है। यानी कि हमें पार्लियामेंट में हमारा जो एक बिल पास हुआ, एक्ट लागू हुआ, उसके बाद इसको उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, फिर वो अपने अकॉर्डिंग एक अलग ही जोन में काम करेगा। गवर्नमेंट अपना अलग है, मिक्स नहीं होता है कि फिर गवर्नमेंट का डायरेक्टली इंटरफेरेंस नहीं होता। अभी गवर्नमेंट यहाँ पे जाके डायरेक्टली कोई भी मिनिस्ट्री इसके अंदर नहीं आता। जो भी इसमें पर्सन इलेक्ट किए जाते हैं, जो भी पर्सन इसमें लाए जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट के भी होते हैं, पब्लिक से भी और भी होते हैं, लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस है वो नहीं करता। अब आरबीआई अपने हिसाब से वो करता है, और बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट भी करता है, लेकिन अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलता है, गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलता। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये क्या होता है, जिसके अंदर मतलब जो गवर्नमेंट ने कंपनियां बनाई गई हैं, तो ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोटिव के लिए भी है, क्योंकि देखो इकोनॉमी को रन करने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए कुछ ना कुछ हमें इनकम की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ये है कि मैनेज और कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। तो वो कैसे होगा कि जो कंपनियां हैं ये शेयर इशू करती हैं, तो वो इसमें क्या होगा, जैसे LIC है, तो ये क्या होगा कि जहाँ पे गवर्नमेंट का मोर देन 50%, यानी कि जो 51% हिस्सा है, मोर देन 50% जो भी हिस्सा गवर्नमेंट का आता है वो कौन होगी, गवर्नमेंट कंपनी होगी। यानी कि जिस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का शेयर का मतलब जो कंपनी अपना फंडिंग करते हैं, इसकी फर्दर डिटेल हम आगे करेंगे। तो अकाउंट्स में आप काफी सुनते हो शेयर्स का, इक्विटी डेवलपमेंट। तो जहाँ पे इक्विटी की बात करें, क्योंकि मालिकाना हक इक्विटी से आता है, तो जहाँ पे गवर्नमेंट का 50% से ज़्यादा हिस्सा इक्विटी का हो जिस कंपनी में, वो गवर्नमेंट कंपनी होगी। यानी कि उसमें जितने भी वर्क्स परफॉर्म किए जाएंगे, कोई भी नई चीज़ लागू की जाएगी या कुछ भी की जाएगी, तो वो सारे के सारे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की जाएगी।
तो ये हमारा इसका ओवरव्यू था ओवरऑल चैप्टर का। इसके जो पॉइंट्स हैं, इनके मेरिट डिमेरिट्स हैं, और फर्दर डिटेल हम नेक्स्ट में करेंगे। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये वाला सेशन, ये तो हम इसमें क्योंकि पहले हम कर चुके हैं तो आगे नहीं करेंगे, इसको हम आगे फर्दर करेंगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो किसी डिपार्टमेंट के अंडर आता हो, जहाँ पे एक पार्लियामेंट में जो एक्ट पास होता है उसके द्वारा होता है, वो स्टेटरी कॉर्पोरेशन है, जहाँ पे गवर्नमेंट का मोर देन 50% हिस्सा जिस भी कंपनी में होगा, मतलब वो गवर्नमेंट कंपनी जाना जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी पॉइंट को आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।